हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहते हैं तो सब ठीक चलता रहता है। जब इनका संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। आज हमें ये जान लेना होगा कि किन कारणों से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ बढ़ता है। इस वात, पित्त और कफ के बढ़ने के कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और इन तीनों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। यानी आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का, वात, पित्त और कफ का अलग से कारण क्या है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है, अलग अलग बताने वाली हूँ, ताकि किसी इंसान को एक समस्या है तो उसका इलाज वो बहुत आसानी से कर सके, बहुत झंझट उसे नहीं करनी पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। वात यानी वायु, शरीर में वायु ज्यादा बढ़ना, ये वात दोष है। इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इलाज हमने कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। जो लोग मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, बेसन से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, गलत आहार खाते हैं, जैसे कि पैकेट बंद चीजें, बिस्किट हैं, डिब्बा बंद चीजें हैं, जो कि आंतों में जाकर चिपक जाती हैं और कब्ज का कारण बनती है, जिसके कारण धीरे धीरे शरीर के अंदर वात यानी वायु भी बढ़ने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जिसके कारण उनका खाना नहीं पच पाता और शरीर में वात बढ़ने लगती है। या फिर आप बहुत ज्यादा बारीक आटा खाते हैं, यानी जो आटा की आप रोटी खा रहे हैं वो आटा आपका बहुत बारीक है, जो कि पाचन तंत्र को दुर्बल कर देता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को वीक कर देता है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपके अंदर वात यानी वायु रोग हो सकता है। इसके अलावा जो लोग खाने के ऊपर से पानी पीते हैं, खाने के बीच में पानी पीते हैं, उनको भी वात रोग होता है। तो अब हमने वात रोग के कारण जान लिए। जब हम किसी चीज का कारण जान लेंगे तो उस समस्या को भी हम दूर कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। अगर किसी इंसान को वात रोग है तो उसका पता हमारे शरीर में कैसे लगता है। जगह जगह पर दर्द होता है, कभी शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है। यानी वात यानी वायु, वायु जो है हमेशा घूमती है। तो ये वात रोग के कारण जो दर्द होता है वो भी शरीर में घूमता है। तो ये इसका सबसे मेन लक्षण यही है कि वात रोग से शरीर में दर्द होता है। इसके अलावा धीरे धीरे स्किन बहुत ड्राई रहने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस वात रोग का इलाज हमने कैसे करना है। किसी पर्टिकुलर चीज से अगर मैं आपको बताऊं कि किसी चीज ऐसी हो जिसे वात रोग दूर किया जा सके तो वो है गिलोय और मेथी। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल सकती हैं और आपको कोई मेडिसिन या औषधि के तौर पर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। बस आप अपने रोज के खाने में इसे इस्तेमाल करें, जैसे कि अदरक है, लहसुन है, सौंठ है, पुदीना है, अजवाइन है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो शरीर में वात पैदा नहीं होने देती और शरीर में से वात को दूर करती हैं। अगर मैं आपको औषधि के तौर पर बताऊं तो आप गिलोय और मेथी का सेवन कीजिए बॉडी में वात दूर करने के लिए। लेकिन अगर आप घरेलू चीजों से, ऐसे ही खाने में चीजों को ऐड करके वात दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप इन 5 चीजों का यानी कि अदरक, सौंठ, पुदीना, लहसुन और अजवाइन का सेवन कीजिए। तो अब बात करते हैं पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष के क्या कारण हैं, उनके लक्षण क्या हैं और इलाज कैसे किया जा सकता है। कारण उसका सबसे स्पष्ट है कि जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, या नशीली चीजों का सेवन करते हैं, या फिर चाय और कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि आपने मिर्च मसाले वाली चीजें कम खानी है, नमक कम खाना है, चीनी कम खानी है और चाय कॉफी बिल्कुल छोड़ देनी है अगर आप चाहते हैं पित्त दोष को शरीर में बैलेंस करना। अब बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में। जब पित्त दोष हो जाता है तो क्या क्या रोग होते हैं। सबसे पहला, खून के रोग हो जाते हैं, यानी खून जो है वो साफ नहीं रहता, प्योर नहीं रहता। पेट के रोग हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, खट्टे डकार आते हैं, उल्टी आती है, सीने में जलन होती है। इसके अलावा स्किन पर खारिश होती है, डायबिटीज की समस्या हो जाती है और सबसे बड़ी बात, पित्त दोष अगर ज्यादा टाइम तक शरीर में रहे तो हृदय रोग भी हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका इलाज कैसे करना है। जौ आते हैं ना, जौ का पानी ले लीजिए। जौ का पानी कैसे बनाना है, 1 चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसका पानी सिर्फ पीना है, जौ आप फेंक दीजिए।
इस तरीके से अगर आप रोजाना जौ का पानी पीते हैं तो पित्त दोष खत्म हो जाता है। जलन, खट्टे डकार, ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आप फलों का जूस पीजिए, बहुत फायदेमंद होगा पित्त दोष को दूर करने के लिए। इसके अलावा फलों में कौन से फल हैं, जैसे कि अनार का जूस, मौसमी का जूस, इनका जूस पीजिए। सब्जियों में आप पत्ता गोभी का जूस पीजिए। पत्ता गोभी नहीं खानी, पत्ता गोभी खाने से तो पित्त दोष बढ़ता है, लेकिन अगर आप पत्ता गोभी का जूस पीते हैं इसके अंदर विटामिन के आ जाता है जो कि पित्त दोष को खत्म करता है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया औषधि अगर आपको मैं पित्त दोष को दूर करने के लिए बताऊं तो वो है फटा हुआ दूध होता है ना, जिसका हम पनीर निकालते हैं, पीछे पानी बचता है, वो पित्त दोष को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रोज का आप 100 ml से 150 ml तक रोज का पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं कफ दोष के बारे में। कफ दोष क्या है? छोटे छोटे जो लोग सांस लेते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको कफ दोष होता है। आपको एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक बाल्टी है, उसके अंदर आप आधी मिट्टी डाल दीजिए। अगर आप उसमें पानी भरना चाहेंगे तो उतना पानी नहीं भरा जाएगा जितना कि खाली बाल्टी में पानी भरा जा सकता है। अगर हमारे फेफड़ों के अंदर कफ जमा हो चुकी है, म्यूकस जमा हो चुका है, तो हम उतना सांस नहीं ले पाएंगे जितना कि लेना चाहिए या फिर जितना कि फेफड़े ले सकते हैं। इसीलिए जिनको कफ की समस्या होती है उनके फेफड़ों के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कफ दोष के कारण क्या हैं। जो लोग बहुत ज्यादा दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करते हैं, घी, मक्खन, चिकनाई का सेवन करते हैं, इसके अलावा जिनकी जीवन शैली बहुत आलसी है, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करते या फिर घर में भी कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो अब मैं आपको इनका इलाज बता देती हूँ। लक्षण तो इनके सबसे स्पष्ट यही है कि सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर नजला, जुकाम, खांसी ये रहता है। इलाज में बहुत ही आसान सा इलाज है इसका। अब बात करते हैं कफ दोष के इलाज के बारे में। इलाज में आपने क्या करना है, 4 से 5 मुनक्के लेने हैं और लेनी है आपने 2 अंजीर। रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसको उबाल कर पानी भी पी लीजिए और ये दोनों चीजों का सेवन भी कर लीजिए। इसके अलावा पालक खाना, प्याज, लहसुन, इनका सेवन करना कफ दोष को दूर करता है और बॉडी में बनने वाला म्यूकस भी दूर हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी औषधि के बारे में कफ दोष को दूर करने के लिए। तो जो पित्त दोष को दूर करती है वही कफ दोष को भी दूर करती है, यानी कि फटे हुए दूध का पानी। पनीर अलग हो गया, पनीर नहीं खाना आपने, सिर्फ पानी पीना है। ये फटे हुए दूध का अगर पानी कोई भी इंसान पीता है तो उसको बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे कैल्शियम की कमी हो या जोड़ों में दर्द होता हो या फिर कफ दोष हो या पित्त दोष हो, ये तीनों चीजें बैलेंस में हो जाती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।